वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। माय नेम इज़ आशीष मोर और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड अबाउट 60 MCQ जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिसेप्टर। तो 4 ऑप्शन दिए, इस 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कि रिसेप्टर के कंडीशन में कौन सा जो है इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला दिया है क्या, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट द टेस्ट। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर जो होते हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होते हैं वो स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। बोथ गैस्ट्रेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल। अच्छा, जो पहला ऑप्शन है वो सही है क्योंकि गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर जो होते हैं ये टंग पे पाए जाते हैं और टंग का काम होता है टेस्ट करना। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होते हैं ये नोज़ में पाए जाते हैं और नोज़ का काम होता है क्या, स्मेल करना। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या, ए है। बी ऑप्शन में आप देखोगे गैस्ट्रेटरी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ये स्मेल में नहीं करते हैं क्योंकि गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर दोनों को सेम बोला है। सी ऑप्शन में क्या रहा, क्या ऑडिटरी रिसेप्टर। अच्छा, ऑडिटरी रिसेप्टर ये सुनने से होता है, लिसनिंग से अगर आप देखोगे। अच्छा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ये जो है ये स्मेल से है, ये नोज़ में है। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, तो ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन ए न्यूरॉन फ्रॉम। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं वो न्यूरॉन में कैसे ट्रैवल करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है डेंड्राइट्स से जाते हैं एक्सॉन, फिर एक्सॉन से जाएंगे कहाँ पे, एक्सोनल एंड। एक्सोनल एंड से जाएंगे कहाँ पे, सेल बॉडी। सेकंड ऑप्शन दिया है कि सेल बॉडी जाएंगे डेंड्राइट, डेंड्राइट से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सोनल एंड। एक्चुअल में जब आप किसी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखोगे तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा पोर्शन आपको मिलेगा। इस पोर्शन में आपको क्या मिलेंगे, कुछ पोर्शन मिलेंगे। इस वाले को कहा जाता है डेंड्राइट्स, इस वाले को कहा जाता है सेल बॉडी, इस वाले को कहा जाता है एक्सॉन और इस वाले को कहा जाता है क्या, एक्सॉन एंड। तो ट्रांसमिशन कैसे होगा, डेंड्राइट से जाएंगे वहाँ पे कहाँ पे, सेल बॉडी में। सेल बॉडी से जाएंगे कहाँ पे, एक्सॉन में। फिर एक्सॉन से जाएंगे कहाँ पे, वो एक्सोनल एंड में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सबसे पहले डेंड्राइट्स और डेंड्राइट्स के बाद सेल बॉडी, सेल बॉडीज के बाद एक्सॉन, एक्सॉन के बाद क्या होगा, एक्सोनल एंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है वो क्या है, ऑप्शन सी डेंड्राइट्स होगा। फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से क्या होगा, एक्सोनल एंड। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, देखिएगा। कह रहा इन ए सिनैप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। सिनैप्स में केमिकल सिग्नल जो होता है वो ट्रांसमिटेड होता है कहाँ से, डेंड्राइट्स एंड ऑफ वन न्यूरॉन। अच्छा, सबसे पहले हम लोग सिनैप्स को समझते हैं। सिनैप्स क्या होता है, सिनैप्स जो होता है एक एक्सॉन एंड होता है, उस एक्सॉन एंड के बाद एक अदर न्यूरॉन का डेंड्राइट्स होते हैं। तो ये जो अदर न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है, इस अदर न्यूरॉन के डेंड्राइट से और एक्सॉन एंड से कुछ इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं केमिकल के फॉर्म में। तो एक्सॉन एंड और डेंड्राइट्स के बीच में जो कांटेक्ट है इसी को कहा जाता है सिनैप्स। तो यहाँ पे एक्सॉन एंड और किसकी हम बात कर रहे हैं, डेंड्राइट्स एंड की। अच्छा, कह रहा है कि सिनैप्स क्या है, सिनैप्स एक केमिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। अच्छा, किसके किसके बीच में, एक्सॉन एंड के बीच में और किसके बीच में, डेंड्राइट्स या डेंड्राइट्स एंड के बीच में। ऑप्शन में कह रहा है डेंड्राइट्स एंड से कहाँ ले जाएगा, एक्सॉन एंड तक, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरे में कह रहा है क्या, एक्सॉन टू सेल बॉडी ऑफ द सेम, ये भी गलत है। तीसरे में कह रहा है क्या, सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन, ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला, क्योंकि यहाँ पे एक्सॉन एंड से कहा गया है डेंड्राइट्स एंड तक। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन ए न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द केमिकल सिग्नल अकर्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होंगे वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होंगे। कैसे कन्वर्ट होंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है वो कहाँ होता है, एक्सोनल एंड पे। कैसे, अभी मैंने ऊपर बताया कि ये था एक्सॉन एंड और ये एक्सॉन एंड जब किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ता है
तो इस न्यूरॉन का जो डेंड्राइट, जिसको डेंड्राइट्स इंड कहा जाता है, यहाँ पे केमिकल के फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे केमिकल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, फिर एक्सॉन इंड क्या करता है, उस केमिकल को क्या करता है, सॉरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो केमिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी वाला होगा। क्लियर है, एक्सॉनल इंड। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है किसके, रिफ्लेक्स आर्क का। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, देखिएगा रिफ्लेक्स आर्क क्या है, एक पाथ कह सकते हैं जिसके थ्रू जो है कोई सिग्नल ट्रांसमिट होता है। कहाँ से ट्रांसमिट होगा, पहले वो रिसेप्टर से निकलता है, फिर वो कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिसको आप सेंसरी न्यूरॉन कहते हो, ये सेंसरी न्यूरॉन तक जाता है। फिर सेंसरी न्यूरॉन के बाद ये जाता है स्पाइनल कॉर्ड को, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ये जाता है किसको, मोटर न्यूरॉन को, और फिर मोटर न्यूरॉन से ये जाता है कहाँ पे, इफेक्टर को, और इफेक्टर में कौन आ जाएंगे, मसल्स। तो इसमें अगर हम इनका सही से देखें तो पहले ये जाएगा कहाँ पे, रिसेप्टर, फिर रिसेप्टर से जाएगा कहाँ पे, ये सेंसरी न्यूरॉन, फिर सेंसरी न्यूरॉन से जाएगा कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से जाता है कहाँ पे, ये जाते हैं मोटर न्यूरॉन, और फिर ये मोटर न्यूरॉन से जाते हैं कहाँ पे, ये जाते हैं इफेक्टर को, या इफेक्टर के अलावा यहाँ पे मसल्स देख सकते हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, करेक्ट सीक्वेंस अगर आप देखोगे तो करेक्ट सीक्वेंस में आपको डी ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि पहले रिसेप्टर है, फिर सेंसरी न्यूरॉन है, फिर पहले रिसेप्टर्स, उसके बाद सेंसरी, हाँ ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर आपको मोटर न्यूरॉन, और फिर क्या मिलेंगे, मसल्स। तो पहले सिग्नल आता है रिसेप्टर को, फिर वहाँ से जाएगा सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन उनको इम्पल्सेस की फॉर्म में ट्रांसमिट करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन, और फिर मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर तक जाता है जिसको आप मसल्स कहते हो। ये जो पूरा पाथ देख रहे हो, इसी पाथ को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर है, यहाँ से आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं, एक तो इसका थ्योरी पोर्शन और इस साथ साथ आप एमसीक्यू को भी अच्छे से सॉल्व कर ले रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 क्वेश्चन नंबर। देखिए 6 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। क्लियर है, कह रहा सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अगर अचानक से क्या किया जाए, रिस्पॉन्स किया जाए किसी इन्वायरमेंट के अंदर और किसी चीज़ के अगेंस्ट, तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। जी बिल्कुल, अगर आपकी बॉडी पे कोई भी मॉस्किटो बैठ जाए तो आप सडनली क्या करते हो, आपका हाथ अपने आप वहाँ पे चला जाता है। तो ये जो अपने आप जो रिएक्शन हो रहा है, इसी को कहा जाता है क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। और ये पहले वाले ऑप्शन में वही कहा जा रहा है कि अगर आप किसी अचानक से कोई रिस्पॉन्स देते हो किसी इन्वायरमेंट में, किसी समथिंग के अगेंस्ट, तो इसी को नाम दिया जाएगा क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। फिर कह रहा है सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स। गलत है, सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड को ले जाते हैं, जबकि इसमें कह रहा है कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स को। मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड, ये भी गलत है। ये जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल को ले जाते हैं, कहाँ होते, स्पाइनल कॉर्ड से वो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं इफेक्टर तक। चौथा, द पाथ थ्रू विच सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर टू मसल्स इज कॉल्ड, मसल्स और ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब जो पाथ होता है जहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट करता है, कहाँ से, रिसेप्टर से मसल्स को, इसी को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क आता है। जी बिल्कुल, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है, फर्स्ट और फोर्थ। तो ऑप्शन में देखोगे फर्स्ट और फोर्थ का जो ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे सिग्नल की बात कर रहा है, सिग्नल जो ट्रांसमिट करते हैं वो रिसेप्टर से कहाँ जा रहे हैं, मसल्स को जा रहे हैं, ठीक है ना। और रिसेप्टर से मतलब मसल्स को ट्रांसमिट होते हैं, इसी को कहा जाता है क्या, रिफ्लेक्स आर्क। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने रिफ्लेक्स आर्क के बारे में डिटेल में पढ़ा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। कौन सा स्टेटमेंट है जो ब्रेन के अबाउट क्या है, ट्रू है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर इसमें आप देखोगे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है कि पहले वाले में कह रहा है कि द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ हाइंड ब्रेन। जो सोचने वाली जो चीज़ें होती है वो हाइंड ब्रेन में होती हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है क्या, सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट आर लोकेटेड इन द फॉरवन। जी बिल्कुल, जो आप सुनने की क्षमता होती है, स्मेलिंग होती है, मेमोरी होता है, साइट होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है ये फॉर ब्रेन में होता है, सॉरी हाँ फॉर ब्रेन में होता है। थिंकिंग पार्ट की अगर आप बात करोगे ये हाइंड ब्रेन में नहीं होता है, ये कहाँ होता है, फॉर ब्रेन में पाया जाता है। इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक सलाइवेशन, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय मेडुला इन द हाइंड ब्रेन। जी बिल्कुल, जो सलाइवेशन है मतलब ये सभी इनवॉलेंट्री फिनोमिनन है, और इनवॉलेंट्री फिनोमिनन जो है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा काम करता है, जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। अगर वहाँ पे वॉलेंट्री फंक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे वॉलेंट्री के लिए क्या होता है, सेरिबेलम होता है। अच्छा, फिर चौथा क्या दिया, सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर और बैलेंस ऑफ द बॉडी। नहीं, सेरिबेलम जो होता है वो डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। जी, सेरिबेलम जो है ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो है पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल नहीं, ये कंट्रोल करता है। यहाँ पे नॉट लिखा है, जबकि सेरिबेलम जो है हमारे बॉडी के पोस्चर को और बैलेंस को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन। पहला सॉरी सेकंड और चौथा ये करेक्ट है, तो सेकंड और चौथा का ऑप्शन जो है सी ऑप्शन है। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल बाय। जो पोस्चर होता है और जो बैलेंसिंग होती है बॉडी की वो कंट्रोल कौन करता है। तो जब पोस्चर और बैलेंस की बॉडी की बात करें तो इसमें एक ब्रेन है हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन में आपको कौन सा पार्ट मिलेगा, हाइंड ब्रेन के अंदर आपको 3 पार्ट मिलेंगे। एक होता है सेरिबेलम, हमने सेरिबेलम की बात की, न कि सेरिब्रम की। और एक होता है कौन सा, मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा जो होता है ये इनवॉलेंट्री के लिए होता, और सेरिबेलम जो होता है ये वॉलेंट्री फंक्शन के लिए होता। वॉलेंट्री मीन्स जो आपके अकॉर्डिंग काम करे। तो आपके अंदर जो बैलेंसिंग है, जो पोस्चर है, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेरिबेलम करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सेरिबेलम। क्लियर, तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन क्या है वो ए है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी है, जिसको आप क्या नाम दोगे, सेरिबेलम कहते हो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। स्पाइनल कॉर्ड क्या कह रहा है, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो ओरिजिनेट्स होता है कहाँ से। देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं मेडुला से। मेडुला जो पोर्शन होता है वहाँ पे आपको पोर्शन मिलेगा, यहीं से क्या होंगे, ओरिजिनेट करने का काम करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये ट्रॉपिकल मूवमेंट्स के क्वेश्चन है। चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ सूट टुवर्ड द लाइट इज कॉल्ड। किसी सूट का लाइट की तरफ जो मूवमेंट होता है इसको नाम दिया जाता है फोटोट्रॉपिज्म, और अगर वाटर की तरफ होगा तो उसको कहा जाएगा हाइड्रोट्रॉपिज्म, और अगर ग्रेविटी की तरफ होगा जो जियोट्रॉपिज्म, और किसी केमिकल की तरफ होगा तो कीमोट्रॉपिज्म। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज टू। एब्सिसिक एसिड एक प्लांट हार्मोन है जिसको फाइटो हार्मोन कहा जाता है, और इसका फंक्शन क्या है। अच्छा, एब्सिसिक एसिड जो होता है इसको ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कहा जाता है। तो इसका मेन काम क्या होता है, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। बाकी जो अदर हार्मोन्स होते हैं जैसे एब्सिसिक एसिड जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये सभी जो होते हैं ये ग्रोथ को इंक्रीज करने का काम करते हैं।
जबकि एफसीसिक एसिड क्या करता है, ये ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। इसी के अकॉर्डिंग एक और हार्मोन का आप नाम सुनोगे, इथाइलिन, ये इसको फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन, क्योंकि एफसीसिक एसिड उल्टा काम करता है, ये ग्रोथ को रोक देने का काम करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इनमें से कौन सा जो है जो ग्रोथ ऑफ प्लांट से एसोसिएटेड नहीं होता। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट से एसोसिएटेड मतलब ये क्या करेगा, ये उल्टा करेगा, ये ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। तो अभी ऊपर वाला ही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 11 देखा है, जिसमें आपने क्या देखा, एफसीसिक एसिड जो था वो ग्रोथ को क्या करता था, इनहिबिट करता था। ये ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ये भी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ये भी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, घटाता कौन है, तो अगोस्ट एफसीसिक एसिड। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन, एफसीसिक एसिड इज द राइट ऑप्शन विच नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ये ग्रोथ ऑफ प्लांट से एसोसिएटेड नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। आयोडीन जो होगा वो किस हार्मोन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो ये ह्यूमन के अंदर जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे तो आपके बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं। उनमें से एक थायरॉक्सिन हार्मोन है। इस थायरॉक्सिन हार्मोन को थायराइड ग्लैंड करता है, और ये जो थायराइड ग्लैंड है ये क्या करता है, इस थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, और इस थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या भी, अच्छा, एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड में आपको एक एड्रिनल मेडुला पार्ट मिलेगा, वहाँ से सेक्रेट होता है। ऑक्सिन एक फाइटो हार्मोन है जो ग्रोथ को इंक्रीज करता है, और इंसुलिन जो होता है इसको पेनक्रियास सेक्रेट करने का क्या करता है, काम करता है। तो पेनक्रियास है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी है। क्लियर है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को निकालने के लिए थायराइड ग्लैंड से आयोडीन की इसेंशियलिटी होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंसुलिन। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको दिखाना है। यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड दिया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एग्ज़ाम में करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, इन सब वर्ड का आप ध्यान देंगे, क्योंकि इस वजह से जो है आपका एक क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाएगा। और आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में अबाउट 60 MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं, और ये MCQ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 60 नंबर के लिए आपको हर सब्जेक्ट से आएंगे, लेकिन साइंस पोर्शन में अगर हम यहाँ पे देखें, बायो में हम देखेंगे कैसे ये नंबर आएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंसुलिन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इंसुलिन का। सबसे पहले इंसुलिन के बारे में समझिए। इंसुलिन जो होता है इसको पेनक्रियास सेक्रेट करता है। पेनक्रियास में एक आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, उसके अंदर एक बीटा सेल्स होते हैं, वो बीटा सेल्स इनका सेक्रेशन करते हैं। इंसुलिन का काम क्या है कि अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ रहा है तो उस ग्लूकोज के अमाउंट को ब्लड के अंदर डिक्रीज करने का काम करता है। क्लियर। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है क्या, इट प्रोड्यूस फ्रॉम द पेनक्रियाज। आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। अभी मैंने बताया हाँ पेनक्रियाज निकालता है, तो ये तो करेक्ट है। इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। चलिए अभी देख लेते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहा है। इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, बिल्कुल, ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। इनसफिशिएंट सेक्रेशन इंसुलिन विल काज डायबिटीज़, जी बिल्कुल। अगर इंसुलिन का अमाउंट कम हो जाएगा तो ग्लूकोज का अमाउंट क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, और जब ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं। और ये कब होता है, जब इंसुलिन की अमाउंट डिक्रीज़ कर जाती है। तो इसमें अगर आप देखोगे, आपको इनकरेक्ट वर्ड को अगर ढूंढना है तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा। ये इनकरेक्ट है, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो क्या है, सही है। किससे रिलेटेड, इंसुलिन से। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। मिसमैच पेयर को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। चलिए समझते हैं मिसमैच पेयर क्या है। देखिए सबसे पहले एक नाम दिया है क्या, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ओवरी से निकलता है, जी बिल्कुल। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है, जी बिल्कुल। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, जी बिल्कुल।
आपको मिसमैच करना है, जबकि एड्रेनलिन जो है, एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, ए वाला ऑप्शन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है कि द शेप ऑफ गार्ड सेल्स चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द, जो शेप होता है गार्ड सेल्स का वो चेंज होता है किस वजह से, ड्यू टू द चेंज इन द। तो सबसे पहले है प्रोटीन कंपोजिशन इन द सेल, टेम्परेचर ऑफ सेल्स, अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल्स। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल्स। गार्ड सेल्स के अंदर वाटर आते हैं, जब वाटर आता है तो गार्ड सेल स्वेलअप कर जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब गार्ड सेल से वाटर निकलते हैं तो स्टोमेटा, जो गार्ड सेल श्रिंक कर जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है देखिएगा, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन द पी प्लांट इज ड्यू टू। टेंड्रिल का जो ग्रोथ होता है वो किस वजह से होता है, इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, रैपिड सेल डिवीजन इन द टेंड्रिलर सेल दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, रैपिड सेल डिवीजन एंड टेंड्रिलर सेल टू कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी है। टेंड्रिल जो होते हैं कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं जो कि कुछ इस प्रकार होते हैं, और ये किसी सॉलिड सरफेस की तरफ होते हैं। कोई भी सॉलिड सरफेस, जैसे मनी प्लांट में भी आपको देखने को मिलेगा, वो दीवार के सहारे चढ़ता जाता है। तो इसमें जो टेंड्रिल है, उस टेंड्रिल में कुछ सेल्स होते हैं जो रैपिडली डिवाइड होते रहते हैं और किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में क्या कह रहा है, द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल इज ड्यू टू। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, कीमोट्रोपिस। कैसे होता है देखिए, ये मान लीजिए सपोज करिए एक फीमेल पार्ट है, इस फीमेल पार्ट के ऊपर ये एक होता है पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, एक ओव्यूल होगा और ये पॉलन ग्रेन एक ट्यूब को बनाता है। इस पॉलन ट्यूब को कहा जाता है क्या, ये पॉलन ट्यूब का जो अट्रैक्शन है ये ओव्यूल की तरफ हुआ है, और ये किस वजह से होता है, केमिकल की वजह से। तो इसको कहा जाता है क्या, कीमोट्रोपिज्म कहा जाता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। अगर आप सनफ्लावर के मूवमेंट की बात करोगे तो सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ मूव करता है, और सन की तरफ मूव करेगा मतलब ये लाइट की तरफ, और लाइट के लिए जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स इज ड्यू टू। कह रहा है क्या, द सब्सटेंस जो ट्रिगर करता है मेच्योर लीव्स को फॉल कराने में। जैसे ही कोई ट्री के ऊपर जो कोई मेच्योर लीफ हो जाएगा वो तुरंत फॉल कर जाएगा, और फ्रूट को भी वो क्या करता है, फॉल कराने में हेल्प करता है। तो इनमें से कौन से हार्मोन है जो मेच्योर लीफ को फॉल कराएगा, साथ साथ फ्रूट को फॉल कराता है। कब ये फॉल कराते हैं, जब ये मेच्योर हो जाते हैं। तो इसमें अगर क्वेश्चन नंबर आप 20 के देखो तो इसमें ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन दिया है ऑक्सिन, सेकेंड ऑप्शन दिया है जिब्रेलिन, और थर्ड जो सी ऑप्शन दिया है वो क्या है, एब्सिसिक एसिड, और जो डी ऑप्शन दिया है उसका क्या नाम है, साइटोकाइनिन। देखिए इन सभी ऑप्शन में एक देखोगे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सभी ग्रोथ को क्या करता है, ग्रोथ को ये रेगुलेट करने का काम करेगा, ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है। एब्सिसिक एसिड ये क्या करता है, इसको ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कहते हैं। इसकी वजह से ग्रोथ रुक जाते हैं, इसकी वजह से जो मैच्योर लीव्स है वो फॉल कर जाते हैं। साथ साथ ये फ्रूट जो मैच्योर हो जाता है उनको भी ये फॉल करा देता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो है ये उल्टा काम करता है। बाकी सभी ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये सभी डेवलपमेंट में करेंगे, तो ये उसको उल्टा काम करेगा, ये मैच्योर लीव्स और फ्रूट को फॉल कराने में हेल्प करता है। क्लियर।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस के लिए क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर, देखो क्या कह रहा है, नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू एक्सोनल एंड। ये सही बात कह रहा है कि जो ये है डेंड्राइट्स, और ये डेंड्राइट से ये सेल बॉडी में जाएगा, फिर सेल बॉडी से जाएगा एक्सोनल एंड तक। तो ये पहला जो ऑप्शन है वो, मतलब ये जो ऑप्शन देख रहे हो ए वाला, वो करेक्ट बता रहा है। आपको पहचानना है किसको, इनकरेक्ट को। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, एट डेंड्राइट्स एंड। जो डेंड्राइट्स का एंड होता है ये वाला, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, मतलब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में जाता है, और फिर वो एंड पे जाने के बाद ये केमिकल को निकालेगा, फिर ये दूसरे डेंड्राइट्स को, मतलब दूसरे वाले जो है एक्सॉन एंड को जाता है। ऐसा नहीं होता है, एक डेंड्राइट से एक्सॉन एंड तक ये इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में जाएंगे, फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये केमिकल के फॉर्म में जाएंगे। तो बी में उल्टा कह रहा है, बी में ये कह रहा है कि जो डेंड्राइट एंड है वहाँ से केमिकल निकलेगा और वो जाता है कहाँ पे, जो एंड पोर्शन होता है वहाँ पे जाता है, एक्सोनल एंड। फिर एक डेंड्राइट एंड से एक्सोनल एंड तक वो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में जाते हैं। ये भी क्या है, अगर बात करोगे तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट की बात कर रहा है। इनकरेक्ट का मतलब होता है, जबकि ऐसा ये क्या है, सही नहीं है। तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरे में क्या रहा है, क्या द केमिकल रिलीज फ्रॉम द एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉस द सिनेप्स एंड जनरेट ए सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट्स ऑफ द अनदर न्यूरॉन। एक्चुअल में अगर आप देखोगे, पहले जो है सपोज करिए एक वन न्यूरॉन है, ये सेकेंड न्यूरॉन है, यहाँ से यहाँ तक जो इम्पल्सेस जाते हैं, ये पहला न्यूरॉन और ये सेकेंड न्यूरॉन, यहाँ से यहाँ तक जो इम्पल्सेस जाएंगे वो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में जाएंगे, और यहाँ से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो जाते हैं वो केमिकल के फॉर्म में जाते हैं। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि केमिकल रिलीज होता है इस वाले पोर्शन से, और वो केमिकल दूसरे वाले न्यूरॉन में जाता है केमिकल के फॉर्म में। तो ये जो है ये भी करेक्ट है, और ए वाला भी क्या था, करेक्ट था। डी वाला क्या कहता है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखोगे ए वाला भी क्या है, करेक्ट है, और सी वाला भी क्या है, करेक्ट है, लेकिन बी वाला इनकरेक्ट दिख रहा है। अच्छा, डी वाला भी देखते हैं। ए न्यूरॉन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नॉट ओनली टू द अनदर न्यूरॉन बट आल्सो टू द मसल्स एंड ग्लैंड सेल्स। न्यूरॉन जो होगा वो ट्रांसमिट करेगा किसको, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, नॉट ओनली टू द अनदर न्यूरॉन बट आल्सो टू द मसल्स एंड ग्लैंड। ये जो होंगे केवल अनदर न्यूरॉन को ही नहीं, ये मसल्स को और ग्लैंड को भी करेंगे। ये भी बात क्या है, सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। इनकरेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, बी है। क्यों, क्योंकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में केमिकल के फॉर्म में जाते हैं, और न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड में इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में जाते हैं। इसमें उल्टा कह रहा है, ऑप्शन बी में कह रहा है कि एक एंड से दूसरे एंड में केमिकल के फॉर्म में, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी, जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है बॉडी के अंदर, वो कंट्रोल किया जाता है। देखिए, एक ब्रेन होता है फॉर ब्रेन, एक ब्रेन होता है मिड ब्रेन, और एक ब्रेन होता है हाइंड ब्रेन। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन में आपको 3 पार्ट मिलेंगे, एक मिलेगा मेडुला, एक मिलेगा पॉन्स, और एक मिलता है सेरिबेलम। एक मिलता है क्या, सेरिबेलम। देखिए, सेरिबेलम जो होता है ये वॉलेंट्री फिनोमेनन को रखता है, आपके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है।
मेडुला जो होता है वो इनवॉलेंट्री फिनोमेनन करता है। इनवॉलेंट्री मीन्स ये आपके इच्छा के अनुसार वर्क नहीं करता। जैसे आपको वोमिटिंग होती है तो वो वोमिटिंग आपके कंट्रोल में नहीं है। स्नीजिंग जो आपके वो कंट्रोल में नहीं है। हार्ट बीट को रेगुलेट करना ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इन सभी को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये इनवॉलेंट्री फिनोमेनन को रखते हैं। पूछ रहा है इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है, तो इनवॉलेंट्री एक्शन में मेडुला होगा, और मेडुला किसका पोर्शन है, हाइंड ब्रेन का। तो देखिए मेडुला इन फोर ब्रेन ये गलत है। दूसरा कह रहा है मेडुला इन मिड ब्रेन, ये भी गलत है। फिर तीसरा कह रहा है मेडुला इन हाइंड ब्रेन, जी सही है। मेडुला इन स्पाइनल कार्ड, ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मेडुला इन फाइंड ब्रेन। क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री। याद रखिएगा यहाँ पे नॉट वर्ड दिया है। तो इनमें से कौन सा इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं रखता। अच्छा इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं रखने, अच्छा इनवॉलेंट्री एक्शन कहता क्या है कि जो आप इनके अकॉर्डिंग ना हो। वोमिटिंग, देखो ऑप्शन दिया है वोमिटिंग, ये इनवॉलेंट्री एक्शन को है। सलाइवेशन ये इनवॉलेंट्री एक्शन को है। हार्ट बीट ये इनवॉलेंट्री एक्शन को है। लेकिन चीविंग ये आपके अकॉर्डिंग होता है, या तो आप चबाइए या फिर आप नहीं चबाइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, वो क्या होगा, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करोगे, क्वेश्चन नंबर 24 में ये कह रहा है कि व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवर कोल्ड। अगर एक पर्सन है जो किसी कोल्ड से क्या है, उसको एक बीमारी हुई है कोल्ड की, ही और सी कैन नॉट, तो वो क्या नहीं कर सकता है। सबसे पहला दिया है कॉमन कोल्ड, एक डिजीज है जो वायरल इन्फेक्शन से होता है। डिफ्रेंशिएट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ एन आइसक्रीम। डिफ्रेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ एन अगरबत्ती। डिफ्रेंशिएट रेड लाइट फ्रॉम द ग्रीन लाइट। डिफ्रेंशिएटेड हॉट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कोल्ड ऑब्जेक्ट। देखिए जब किसी को कोल्ड होता है तो कोल्ड में मतलब सर्दी जुकाम में जो पार्ट इन्फेक्टेड होता है वो क्या होता है, नोज़ होता है। और नोज़ होता है किसके लिए, स्मेलिंग के लिए। तो सिंपल सा लॉजिक है कि स्मेलिंग से रिलेटेड चीज़ें वो चीज़ें नहीं कर पाएगा। पहला दिया है टेस्ट, ये गलत होगा। सी ऑप्शन दिया है रेड लाइट, ये भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है हॉट ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला, क्योंकि बी जो है ये स्मेल की बात कर रहा है और स्मेल नोज से रिलेटेड है। और कॉमन कोल्ड कफ में मतलब जो सर्दी जुकाम बीमारी होती है उसमें नोज इन्फेक्टेड पोर्शन होता है। क्लियर। वैसे तो लंग्स है लेकिन यहाँ पे नोज की बात की जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में देखें, कह रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इनमें से कौन सा करेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को बता रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग जो है इसको समझते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का ट्रांसमिट कैसे होता है। यहाँ पे दो न्यूरॉन दिया है, एक न्यूरॉन ये है और एक न्यूरॉन ये है। तो दो न्यूरॉन के बीच में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैसे जाएंगे, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले एक आपको पार्ट मिलेगा डेंड्राइट्स, फिर डेंड्राइट से ये ट्रांसफ़र होकर के जाता है कहाँ पे, सेल बॉडी को। फिर सेल बॉडी से ये जाता है एक्सॉन को, फिर एक्सॉन से ये जाता है एक्सॉन एंड को। क्लियर। फिर इसी तरीके से अगर हम इधर देखें, फिर एक्सॉन एंड से जाएगा कहाँ पे, डेंड्राइट्स को। फिर डेंड्राइट्स से कहाँ जाएगा, डेंड्राइट्स से जाता है ये सेल बॉडी। एक मिनट, डेंड्राइट से कहाँ जाता है, सेल बॉडी जाता है। ये जाएगा कहाँ पे, सेल बॉडी जाएगा। सेल बॉडी से ये जाता है एक्सॉन और फिर इसके बाद जाएगा एक्सॉन एंड। क्लियर।
यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इम्पल्सेस ट्रांसमिट होंगे वो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में, लेकिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के एंड तक ये जाएंगे केमिकल के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर हम आप देखें, यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये कैसे हुआ है थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। कैसे ऑप्शन सी है? यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे पहले है डेंड्राइट्स, फिर डेंड्राइट से है सेल बॉडी, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन, फिर एक्सॉन से टर्मिनल एंड या एक्सॉन एंड। क्लियर? फिर उसके बाद डेंड्राइट्स दोबारा स्टार्ट होता है, फिर सेल बॉडी स्टार्ट होता है, फिर सेल बॉडी के बाद होता है एक्सॉन, और फिर एक्सॉन के बाद होता है क्या? डेंड्राइट्स। तो टर्मिनल एंड से डेंड्राइट्स तक ये ट्रांसमिट हो रहा है, और ये जो डायरेक्शन है ये करेक्ट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हो ये सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अच्छा, ए वाला क्यों नहीं सही है? ए वाला इसलिए नहीं सही है क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल एंड से या एक्सॉन एंड से डेंड्राइट्स को जा रहा है। बी वाला क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पे डेंड्राइट्स और डेंड्राइट्स एक साइड है। और डी वाला क्यों नहीं सही है? क्योंकि टर्मिनल एंड और टर्मिनल एंड क्या है? एक साइड है। तो एक्चुअल में अच्छा ये भी क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ से ये एक्सॉन डेंड्राइट से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये टर्मिनल एक्सॉन एंड से स्टार्ट है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें होती है। ये पोर्शन जो होता है ये रिसेप्टर्स के पास होता है, और ये जो पोर्शन होता है एक्चुअल में ये देखोगे, ये जो डेंड्राइट्स होंगे, ये डेंड्राइट्स जो होंगे ये कहाँ जुड़े होंगे? ये रिसेप्टर से जुड़े रहते हैं, और ये जो होते हैं ये इफेक्टर से जुड़े रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है थायरॉक्सिन के लिए? पहला, आयरन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। आयरन की जो है इसेंशियलिटी होती है किसके लिए? थायरॉक्सिन के लिए। थोड़ा सा ये हमको सही लग रहा है क्योंकि आयरन की ज़रूरत नहीं होती है। अगला ऑप्शन देखते हैं, इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। जी बिल्कुल, ये बनाते ही बनाते हैं। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्ड आयोडीन। जी बिल्कुल, थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। थायरॉक्सिन, ये भी बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन। तो ए जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, क्योंकि आयोडीन की ज़रूरत होती है न कि आयरन की। डॉर्फिन रिजल्ट ड्यू टू। डॉर्फिन का मतलब होता है बौनापन, या हाइट क्या कर जाती है? ग्रोथ जो होती है, या जो ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं यहाँ पे डिक्रीज़ कर जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन कैसे डिक्रीज़ करेंगे? यहाँ पे एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसकी वजह से। तो एक्सेस सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। जी बिल्कुल नहीं। लेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जी बिल्कुल। एक्सेस सेक्रेशन। जी नहीं। तो ऑप्शन इसका सही होगा बी ऑप्शन, क्योंकि लेस अमाउंट में क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विथ प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ सेक्रेशन ऑफ। जो ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं बॉडी फीचर में, जो प्यूबर्टी से क्या होता है? रिलेटेड होता है, वो मेनली सेक्रेशन होता है किसके अकॉर्डिंग? देखिए यहाँ पे दो होते हैं, एक मेल होता है जो टेस्टोस्टेरोन को निकालता है, और एक फीमेल होता है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को निकालते हैं। बस यही ऑप्शन देखते हैं। देखिए एक नाम दिया है कि एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। जी बिल्कुल ये गलत है। फिर दिया एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रिनल। ये भी गलत है। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस, एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरी। जी ऑप्शन सी हमको सही लगता है। टेस्टोस्टेरोन ये भी गलत है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? ए डॉक्टर एडवाइज ए पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज। एक डॉक्टर जो है एक पर्सन को एडवाइस दे रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, कि इंजेक्शन लेना चाहिए इंसुलिन का। क्यों? बिकॉज। देखिए
इंसुलिन का इंजेक्शन तब लिया जाता है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है, और ग्लूकोज का अमाउंट तब बढ़ता है जब इंसुलिन का अमाउंट कम हो जाता है। तो क्या है, हिज ब्लड प्रेशर वाज लो, जी नहीं। फिर सेकंड ऑप्शन है हिज हार्ट वाज बीटिंग स्लोली, जी बिल्कुल गलत है। ही वाज सफरिंग फ्रॉम द ग्वाइटर, जी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन क्या होगा, डी वाला ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी है। शुगर लेवल जो होता है ब्लड के अंदर हाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे आते हैं। द हार्मोन विच इज इंक्रीज द फर्टिलिटी इन मेल इज कॉल्ड। कौन सा हार्मोन है जो मेल के अंदर फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो मेल हार्मोन है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वही हार्मोन है। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड। कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है जो अनपेयर्ड होता है। अनपेयर्ड मीन्स दो नहीं होते। क्लियर, चलिए सबसे पहले है एड्रिनल ग्लैंड। जी, एड्रिनल ग्लैंड दो किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर होता है, पेयर्ड में है। टेस्टिस राइट और लेफ्ट दोनों साइड में स्क्रोटम के अंदर होते हैं। ओवरी में राइट और लेफ्ट होता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी एक ही होता है, हाँ इसके लोब दो होते हैं लेकिन ये प्रेजेंट एक ही होता है। फिर कह रहा है जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है उसको आप क्या नाम देते हो। दो न्यूरॉन के बीच की अगर आप बात करेगा तो उसको सिनैप्स कहा जाता है, और अगर किसी न्यूरॉन और किसी मसल्स के बीच में कहोगे तो उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। यहाँ पे दो न्यूरॉन की बात की है और दो न्यूरॉन के बीच में क्या कहलाता है, सिनैप्स। क्वेश्चन नंबर 33। इन ह्यूमन द लाइफ प्रोसेसेस आर कंट्रोल एंड रेगुलेट बाई। ह्यूमन के अंदर जो है वो लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है। तो देखिए जब आप ह्यूमन की बात करोगे उसमें लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल कौन करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे पहले दिया है रिप्रोडक्टिव एंड इंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा दिया रिस्पायरेटरी एंड नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल और रेगुलेट जो होता है वो दो करते हैं, एक तो इंडोक्राइन ग्लैंड और एक क्या होता है, नर्वस सिस्टम। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन। 33 का क्या होगा, डी। नेक्स्ट हम आते हैं 34 वाले क्वेश्चन पे। सेरिब्रम कह रहा है, सेरिब्रम जो है एक्चुअल में ये फॉर ब्रेन का पार्ट है। ये किसका पार्ट होता है, फॉर ब्रेन का। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन। क्लियर है ना, 34 का क्या होगा, बी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किसको डिटेक्ट करता है। ऑल्फैक्टरी सिंपल सा है, ये स्मेलिंग के लिए होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। 35 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। फिर कह रहा है माइलिन इज प्रोड्यूस बाई। माइलिन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। अच्छा माइलिन क्या है, माइलिन एक्चुअल में जब आप एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखोगे तो उस न्यूरॉन में एक एक्सॉन होता है, उस एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको आप माइलिन शीथ के नाम से जानते हो। क्लियर। तो माइलिन जो है वो एक्सॉन पे पाया जाता है, और ये जब एक्सॉन पे पाए जाएंगे तो इनका काम क्या होगा, ये जगह जगह पे जो है ऐसे कुछ एंड बनाते हैं, और ये जिसको कवरिंग करते हैं उनको सैचुआन सेल्स कहा जाता है। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए वाला। माइलिन शीथ जो होता है वो सैचुआन सेल्स के जरिए प्रोड्यूस होता है। ये कवरिंग है जो सैचुआन सेल्स को, एक्चुअल में एक्सॉन के ऊपर सैचुआन सेल्स होता है, फिर उसको कवरिंग करने का काम माइलिन शीथ करता है। ये एक्सॉन के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे। सिनेप्टिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ। सिनेप्टिक नर्वस सिस्टम किसके पार्ट होते हैं। देखिए सिनेप्टिक और पैरासिम्पैथेटिक ये दो टाइप के होते हैं। ये दोनों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है, और ये दोनों इनवॉलेंट्री फंक्शन को रखते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब ये आपकी इच्छा के अनुसार वर्क नहीं करते। तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। क्लियर। फिर हम आते हैं 38 क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर कितने स्पाइनल नर्व होते हैं।
तो जब ह्यूमन के अंदर स्पाइनल नर्व्स के नंबर्स देखोगे तो वो जो होते हैं वो कितने होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। विच वन इज एन, क्या दिया है, विच वन इज एन, एक मिनट, विच वन इज एन कंडीशनल रिफ्लेक्स, कौन सा है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कंडीशनल रिफ्लेक्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, कंडीशनल रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आईलिड की अगर आप बात करोगे, आईलिड जो होता है वो आपके आई को क्या कर देता है, जब किसी चीज़ को देखते हो तो वो, जैसे स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को देखोगे तो ये क्लोज कर देगा, तो ये कंडीशनल वर्क को नहीं शो कर रहा है। नी जर्क जो होता है, नी जर्क, अगर घुटने की अगर आप बात करोगे, पेरिस्टाल्टिक एलिमेंट्री की अगर आप बात करोगे, ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक व्हेन समवन, अच्छा ड्राइवर जो होता है वो क्या करता है, अगर कोई अचानक आ जाएगा तो उसका पैर अचानक से चला जाता है, और जब अचानक से जाता है तो ये कंडीशनल रिफ्लेक्स है, मतलब उस टाइम उसको ब्रेक मारना ही मारना है, इसी को कहा जाता है कंडीशनल रिफ्लेक्स। कंडीशनल रिफ्लेक्स का मतलब जब आपकी बॉडी अचानक से उसी के हिसाब से काम करने लगे। तो कोई भी ड्राइवर अगर अचानक से कोई आएगा तो उसका पैर अपने आप चला जाता है। ऐसे ही अगर आप क्लास में बैठे हैं, अगर आप रेगुलर जो है किसी टीचर के आने के बाद खड़े हो जाते हैं क्लास में, तो अगर किसी दिन अगर टीचर अचानक भी आ गया तो आप अपने आप जो है क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इसको कहा जाता है कंडीशनड रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कार्पस कोलेजम इज ए सीट ऑफ फाइबर दैट कनेक्ट टू, कार्पस कोलेजम जो होता है एक सीट ऑफ फाइबर होता है, और ये करता क्या है, ये दो होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जैसे ब्रेन में दो पार्ट है, ब्रेन को अगर आप देखोगे फॉर ब्रेन को, तो फॉर ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, और इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर करता है। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम कार्पस कोलेजम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए वाला। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ऑक्सिन हेल्प सेल टू ग्रो लॉन्गर व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट, ऑक्सिन जो होते हैं वो सेल को हेल्प करते हैं लॉन्गर ग्रो करने के लिए, व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट, अगर किसी प्लांट को डिटेक्ट करना हो। तो यहाँ पे ये किसको करेगा, तो 41 की अगर आप क्वेश्चन नंबर 41 की बात करोगे तो ऑक्सिन हमेशा जो होता है ये प्लांट को ग्रो कराता है लाइट की तरफ, और ऑक्सिन एक्चुअल में लाइट की तरफ जो पार्ट बेंड किया हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। मतलब अगर ये सन है और ये प्लांट का टिप पोर्शन है और ये टिप पोर्शन इधर बेंड कर गया, मतलब कुछ इस तरीके का, तो ऑक्सिन इसके अपोजिट साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये लाइट की तरफ बेंड करते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है साइटोकाइनिन हेल्प प्लांट्स इन कंट्रोलिंग, साइटोकाइनिन का मेन काम होता है प्लांट का ग्रोथ करना, और प्लांट का ग्रोथ होता है किसके थ्रू, सेल डिवीजन के थ्रू। तो ऑप्शन जो होगा वो क्या था, वो सी ऑप्शन था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, इथाइलिन सिंथेसिस इन प्लांट इज इंड्यूस्ड बाय एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस एंड, इथाइलिन जो होता है वो सिंथेसिस होता है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, और ये कुछ इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं जिसके जरिए क्या होता है, इंड्यूस होता है। कौन सा हार्मोन है, तो एक हार्मोन है ऑक्सिन, ऑक्सिन जो होता है वो एक इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस के जरिए, स्ट्रेस के जरिए इंड्यूस होता है किसके अंदर, इथाइलिन को सिंथेसिस करने का काम करेगा प्लांट में। क्लियर। तो ऑक्सिन और इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस ये दोनों जो है प्लांट के अंदर इथाइलिन को सिंथेसाइज करते हैं, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है द रेट ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, जो रेट होता है ग्रोथ का और जो मेटाबॉलिज्म है हमारे बॉडी का, ये दोनों चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। तो
तो उसके लिए एक थायराइड ग्लैंड होता है और थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो उसी थायरॉक्सिन हार्मोन के अकॉर्डिंग जो हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म कंट्रोल किया जाता है। तो 44 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट दिया है 45, देखिएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल आर रिलेटेड टू द सेक्रेशन ऑफ। सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है वो किससे रिलेट होता है, तो वो एक मेल हार्मोन है जिसको आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हो। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। इनमें से कौन सा है जो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगा, ऊपर हमने पढ़ा है, और वो कौन है, इंसुलिन। तो 46 का जो ऑप्शन है वो क्या है, ए। फिर हम आते हैं 47 पे, एड्रिनल ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन, ये किडनी के एबव होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड 2 होते हैं, दोनों किडनी के एबव होंगे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन। 48 पे आते हैं, 48 कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन हेल्प टू मेंटेन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो किसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज जो है प्रेगनेंसी के दौरान होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं, और ये कई सारी चीज़ों में हेल्प करता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन ऑफ द बॉडी। इनमें से कौन सा है जो थायराइड हार्मोन से रिलेट नहीं कर रहा है बॉडी के अंदर। सबसे पहले है ग्वाइटर डिजीज़। ग्वाइटर डिजीज़ होता है, ग्वाइटर डिजीज़ कब होता है, जब थायरॉक्सिन हार्मोन की इस इनसफिशिएंट अमाउंट में सेक्रेट होता है, तब जो ट्रैकिया है वो स्वेलअप कर जाता है। इसी बीमारी को आप क्या नाम देते हो, ग्वाइटर डिजीज़ कहते हो। क्रिटिनिज ये हाइपर सेक्रेशन से होता है। मिक्सोडीमा भी ये इसी से होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के वजह से। हाँ, डायबिटीज़ की अगर आप बात करोगे तो डायबिटीज़ जो होता है वो इंसुलिन की डिफिशियंसी से होता है, और ये पेनक्रियास से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। जो डायरेक्शनल मूवमेंट है प्लांट का किसके रिस्पॉन्स में, कॉन्टैक्ट के रिस्पॉन्स में, कोई सी सॉलिड सरफेस के, तो उसको कहा जाता है थिग्मोट्रोपिज्म। तो 50 का जो क्वेश्चन नंबर होगा, जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, वो क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉन्स वेरोली इज लोकेटेड बिलो द। पॉन्स वेरोली जो है वो कहाँ लोकेटेड होता है, हाइंड ब्रेन में होते हैं, और हाइंड ब्रेन में एक सेरिबेलम पोर्शन है, ब्रेन का पार्ट वहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, ए वाला। द फंक्शनल जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन इज। 2 न्यूरॉन के बीच में जो फंक्शनल जंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है, उन दोनों के बीच में जो फंक्शनल यूनिट है, मतलब कुछ ना कुछ इम्पल्सेस को जो ट्रांसमिट करते हैं वो केमिकल करते हैं, और केमिकल में एग्जांपल एक एसिटाइल कोलिन आता है जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है। क्वेश्चन नंबर 53, नॉन माइलिनेटेड फाइबर आर फाउंड इन। नॉन माइलिनेटेड फाइबर आर फाउंड इन। नॉन माइलिनेटेड फाइबर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है न्यूरॉन में। तो 53 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। कौन सा हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है, वो क्या है, डायेंसीफिलॉन। क्लियर, डायेंसीफिलॉन जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं होता है, बाकी तीनों जो है हाइंड ब्रेन के पार्ट है। ऑसिपिटल लोब इज रिलेटेड टू। ऑसिपिटल लोब जो होता है वो किससे रिलेट करता है, देखिए ऑसिपिटल लोब की अगर आप बात करोगे तो ये जो है ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ये फोर ब्रेन में होता है, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ये सारे पोर्शन आपको फोर ब्रेन में पाए जाते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा इससे रिलेटेड होगा, तो इसमें एक नाम आता है विजन का।
विजन जो होता है वो ऑसिपिटल लोब से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 56 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द सेक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा सेक्रेशन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द सेक्रेशन ऑफ, अच्छा इनमें से कौन सा है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन को कंट्रोल करेगा? वो कौन होगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। द कनेक्टिव टिश्यू दैट कवर्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज। कुछ टिश्यू होते हैं जो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर से कवरिंग किए रहते हैं। इन कवरिंग किए हुए पार्ट को एक नाम दिया जाता है, मेनिंजिस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है मिमोसा पुडिका शो एन एग्जाम्पल ऑफ। मिमोसा पुडिका जो होता है शो करता है एक एग्जाम्पल को। तो इसको मिमोसा पुडिका को छुई मुई कहा जाता है और ये नेस्टिक मूवमेंट को क्या करता है? शो करता है। नेस्टिक मूवमेंट्स मीन्स क्या होता है कि जैसे मिमोसा पुडिका के लीफ को आप टच करोगे, ये तुरंत जो होंगे वाटर की वजह से ये किसी स्टिमुलस के अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जियाटिन क्या है? अच्छा, जियाटिन एक हार्मोन है और ये दूसरा नाम है एक हार्मोन का, और उस हार्मोन को कहा जाता है क्या? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का एक अनदर नेम होता है जिसको जियाटिन कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। TSH को सेक्रेट करने का काम जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, जो थायरॉक्सिन को थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, TSH के जरिए स्टिमुलेट करता है ताकि थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज कर पाए। तो ये थे टोटल 60 क्वेश्चंस। अगर ये 60 क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो या एक बार आप इसको देखते हो तो 100% यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।